safety and first aid. In the last video we explained the safety and first aid point at home, but let's revise it. Chapter 6, safety and first aid. In the previous video में हमने पढ़ा था कि सेफ्टी इज नेसेसरी फॉर एवरीवन. सेफ्टी क्या हम सभी के लिए जरूरी होता है. सेफ्टी इज व्हेन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हार्म. सेफ्टी हमें नुकसान से बचने से बचाते हैं, हमारी हेल्प करती है. वी कैन बी सेफ इफ वी आर केयरफुल एंड डू थिंग द प्रॉपर वे. अगर हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, वी आर केयरफुल, अगर हम अपना केयर करें और अपनी वस्तु को जहां से यूज करते हैं वहीं रखें तो हम सेफ रह सकते हैं. एट द होम, at home it is dangerous to play with things that may cause fire. फायर से हम घर में फायर से खेलते हैं तो हमें क्या होता है, ये बहुत ही डेंजरस होता है. कीप अवे फ्रॉम फायर, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें फायर से बहुत ही दूर रहना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ मैचेस और फायर, हमें मैच बॉक्स और फायर से नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले नियर ए लाइटेड स्टोव और गैस, और लाइटेड स्टोव और गैस सिलेंडर से बहुत ही दूर रहना चाहिए. इन सभी चीजों से हमें कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए. In the pictures given, the wrong action has been crossed. Never do such action. इस पिक्चर्स में कुछ एक्शन दिया है जहां आपको रॉन्ग किया गया है कि उस चीज को हमें कभी भी टच नहीं करना चाहिए. इलेक्ट्रिक थिंग, गैस सिलेंडर, नाइफ, ये सभी चीजों पे गर्ल्स, ये सभी चीजों पे क्या है, रॉन्ग एक्शन दिखाया जा रहा है, यानी ये सभी चीज हमें कभी भी टच नहीं करना चाहिए. लुक एट द पिक्चर्स. इलेक्ट्रिक बोर्ड, गर्ल्स के हाथ में क्या है, नाइफ, यानी नाइफ से हमें कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए. और गैस सिलेंडर से हमें हमेशा ही दूर रहना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल थिंग्स, और कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल थिंग से प्ले नहीं करना चाहिए. डू नॉट टच प्लग पॉइंट, और हम वो इलेक्ट्रिकल जो प्लग पॉइंट होता है जहां हम प्लग फिट करते हैं उस पॉइंट में हमें कभी भी नहीं टच करना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ, नेल एंड ब्लेड, और बहुत सारी चीज तेज होती है जिससे हमें चोट लग सकता है, जैसे कि नाइफ, नेल और ब्लेड. इससे हमें टच नहीं करता, नहीं तो इससे क्या होता है, इससे हमारे हाथ कट जाते हैं और हमें चोट पहुंचती है. पुट अवे योर टॉयज एंड अदर थिंग आफ्टर यूज, और जब हम अपने टॉयज, अपने खिलौने से खेलते हैं तो उसे हमें फिर से यूज करने के बाद फिर से उसे हमें अपने उसी जगह पर रख देना चाहिए. नेवर रन while going up or coming down the stair, और कभी भी हमें दौड़ना नहीं चाहिए. जब हम स्टेयर पर जाते हैं और स्टेयर से नीचे उतरते हैं तो हमें रन नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्ले ऑन द रूफटॉप, और कभी भी हमें छत पर प्ले नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्ले आउटसाइड गेम इनसाइड द हाउस, और कभी भी आउटसाइड गेम जितने भी होते हैं वो हमें हमेशा ग्राउंड में यानी घर के बाहर खेलना चाहिए. घर में हमें आउटसाइड गेम नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट टच पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, हमें कभी भी जीव जंतु को टच नहीं करना चाहिए. दे आर पॉइजनस, वो हमारे लिए क्या होता है, खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं. डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, और अपने मन से कभी भी कोई मेडिसिन, कोई दवा नहीं लेनी चाहिए. इफ यू गेट हर्ट कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प, जब कभी आपको कोई चोट लगता है तो आपको तुरंत अपने एडल्ट यानी अपने से बड़ों को बुलाना चाहिए, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहिए. डू नॉट टीज एनिमल्स, एनिमल्स को कभी भी टीज यानी कभी भी मारना नहीं चाहिए. दे बाइट और स्क्रीच व्हेन यू टीज और थ्रो स्टोन एट देम, यानी कि जब आप स्टोन या किसी अदर थिंग से आप एनिमल को टीज करते हैं तो वो आपको उसके बदले में आपको बाइट कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं.
सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाउ ऑन द रोड, ऑन द रोड, cities and towns have a lot of traffic, यानी कि सिटी और टाउन में बहुत सारे ट्रैफिक होते हैं। You should always be careful, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। Look on both sides of the road before crossing, आप जब भी रोड को क्रॉस करते हैं तो आपको रोड के दोनों साइड, दाएं और बाएं दोनों साइड आपको अपनी आंखों से देखकर क्रॉस करना चाहिए, यानी आपको कोई उतावलापन नहीं रखना चाहिए। क्रॉस ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, आपको कहाँ क्रॉस करना चाहिए, किस पे चलना चाहिए, आपको हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द साइड वॉक, हमेशा आपको वॉक साइड वॉक पे यानी फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। इफ देयर इज नो साइड वॉक, वॉक केयरफुली ऑन द साइड ऑफ द रोड फेसिंग ऑनकमिंग व्हीकल्स, अगर साइड वॉक यानी फुटपाथ साइड में नहीं है तो आपको बहुत ध्यान से साइड पर रोड पर आने वाले व्हीकल्स को देखते हुए रोड क्रॉस करना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पर आपको कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोड पर तरह तरह के व्हीकल्स आते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। डू नॉट प्ले बिहाइंड अ पार्क्ड कार और एनी अदर व्हीकल, और आपको साथ में जो कार या व्हीकल पार्क किए होते हैं उसके पीछे आपको कभी भी नहीं प्ले करना चाहिए, कभी भी नहीं खेलना चाहिए। ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमेशा आपको ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। रिमेंबर इट, रेड लाइट सेज स्टॉप। रेड लाइट जब सिग्नल होता है तो उससे हमें क्या पता चलता है, यस रेड लाइट से हमें पता चलता है कि हमें स्टॉप हो जाना है, यानी वहीं पर रुक जाना है। एंड येलो लाइट says wait, and now yellow light says wait, यानी येलो लाइट से क्या पता चलता है, यस येलो लाइट जब सिग्नल होता है तो हमें ये पता होता है कि येलो लाइट से वेट, यानी हमें वेट करने को के लिए बोला जा रहा है, वहां से चलने के लिए नहीं, हमें वहीं पर रुक कर वेट करना चाहिए। एंड अ ग्रीन लाइट से ग्रीन लाइट से गो, और जब सिग्नल हमें ग्रीन लाइट का मिलता है तो क्या होता है, ग्रीन लाइट से गो, यानी ग्रीन लाइट जब होती है तो हमें ये एहसास होता है कि अब हमें जाना चाहिए, यानी ग्रीन लाइट से हमें ये पता चलता है कि हमें वहां से अब चल देना चाहिए। सो हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स के ये क्या है, ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स, इसलिए ये हमेशा हमें ट्रैफिक रूल्स के ये 3 नियम को हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए। जब हम इसे का फॉलो करेंगे तो हम बहुत ही केयरफुल रहेंगे, अगर हम इसके नियम को तोड़ते हैं तो वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। सो रिमेंबर इट ऑलवेज, रेड लाइट से स्टॉप, येलो लाइट से वेट एंड ग्रीन लाइट से गो। While traveling in a bus or car, never stick your head or hand out of the window. जब भी हम किसी बस या कार में बैठकर ट्रेवल करते हैं तो हमें कभी भी बस की विंडो या कार की विंडो के बाहर अपना सर या हाथ बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो पीछे से आने वाले वाहन से हमें नुकसान हो सकता है। Now, first step. First
फर्स्ट एड। हम जानते हैं कि फर्स्ट एड ऐसा चीज है जिसमें हमारे जरूरत की सभी वस्तु रहती है। ये इंक्लूड ऑल द थिंग्स व्हेन यू आर हर्ट, जब हमें चोट लगती है तो इसमें जो भी वस्तु होती है हम उसे यूज करते हैं तो हमें सुरक्षित होता है। फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू अ पर्सन हु इज हर्ट। फर्स्ट एड वो चीज है जो हमें सबसे पहले हमारा हेल्प करता है जब हमें चोट आ जाती है। This is done before the doctor comes or before the person is taken to the hospital. ये सबसे पहले हमारी हेल्प करती है जबकि डॉक्टर के आने के पहले और जब हम हॉस्पिटल जाने के पहले हम सबसे पहले घर में रखे हुए फर्स्ट एड का ही यूज करते हैं। इसमें पड़े सभी सामान जैसे सीजर, डिटॉल, बैंडेज, कॉटन, वूल एंड प्लास्टर, ये सभी वस्तु जो होती है क्या होती है हमारे चोट पे लगे हुए चोट पर दवाई लगाने के काम में आते हैं। इसलिए फर्स्ट एड हमें सभी को अपने घर में, स्कूल, बस, हर जगह हमें इसे रखना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर होम्स एंड स्कूल शुड कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स फॉर मीटिंग सच नीड्स। स्कूल और होम में ये बहुत ही कंपल्सरी होता है इसको रखने के लिए। अ फर्स्ट एड बॉक्स यूजुअली कंटेन बैंडेज, कॉटन, वूल, a pair of scissors, and plaster. It means first aid include bandage, cotton, wool, a pair of scissors and plaster. ये सारे चीज हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं ताकि अचानक से अगर कोई चोट हमें लगता है या हम हर्ट होते हैं तो हम इनकी मदद से उस पे दवा लगा सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अ पर्सन और चाइल्ड हु इज हर्ट। इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं जिस पर्सन या चाइल्ड को चोट लगती है उस पे हम उसका बैंडेज कर सकते हैं। कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली, और तुरंत हम फोन करते हैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास। वेट विद देम टिल एन एडल्ट कम, और तब तक हम किसी एडल्ट के आने का इंतजार करते हैं। हैव यू सीन अ फर्स्ट एड बॉक्स? क्या आपने फर्स्ट एड बॉक्स देखा है? You will find that the box has a red cross on it just like the plus sign. आपने देखा होगा कि फर्स्ट एड बॉक्स पर हमेशा रेड क्रॉस रहता है, लाइक प्लस के हिसाब से, जैसे कि ये सिंबल रहता है रेड कलर का प्लस के सिंबल में। ये आपको फर्स्ट एड बॉक्स पे आपको हमेशा देखने को मिलता होगा। इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स हमको हमेशा अपने घर में, बाहर कहीं जाते समय और स्कूल हर जगह रखना चाहिए। So our chapter is complete here. So let's exercise. Let's start our exercise. Question number 1. Choose the correct answer. And fill in the blank.
Number 1, box. Options है stairs, weight, outdoor, road and zebra crossing. Zebra crossing. Now one number. Do not touch electric switch switches with blank hands. Do not touch electric switches with blank hand. यानी हमें किस हाथ से इलेक्ट्रिक थिंग्स को नहीं टच करना चाहिए? यस, वेट हैंड. Now 2 number. Be careful when going up or coming down the blank. Be careful when going up or coming down the stairs. यानी हम जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए. Now 3 number. Do not play. Do not play blank game. Do not play blank game inside the road. Game inside the house. Do not play blank game inside the house. यानी हाउस में कौन सा गेम नहीं खेलना चाहिए? यस, आउटडोर गेम. Outdoor game. So complete your book. Now, 4 number. Never play on the blank. नेवर प्ले ऑन द, हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए कभी? यस, आंसर इज रोड.
Never play on the road. Now 5 number. Use the blank to cross the road. Use the blank to cross the road. रोड को क्रॉस करते समय हमें किसका यूज करना चाहिए? Yes, zebra crossing. So write here zebra crossing. Complete your book. Now stop your exercise. Remaining exercise is completed in next video. So write your homeworks. बाकी का एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे. Homework is Chapter 6, read and write. Fill in the blank in your 0 number book. Two times and read the lesson and read the lesson. मैं फिर से होमवर्क रिपीट कर रही हूँ. चैप्टर 6 रीड एंड राइट फिल इन द ब्लैंक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है चूज द करेक्ट आंसर फिल इन द ब्लैंक इन योर 0 नंबर बुक. 2 टाइम्स आपको लिखना है एंड रीड द लेसन. और आपको 6 लेसन सेफ्टी एंड फर्स्ट एड को आपको घर पर कम से कम 2 टाइम रीड करना है. थैंक यू.